भक्ति मार्ग क्या होता है ना, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। क्या बात है। ये जो प्रेम की या भक्ति की जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, इसमें दो नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, मिलना है एक ही आ सकता है। कि आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है और बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहाँ पे न्यू जनरेशन कैसे अप्रोच करती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 3 तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये मेरा नजरिया हो सकता है, इससे भी फर्स्ट टाइम कोई बता रहा है, दैट्स गुड। तो पहला ये है कि आध्यात्मिक तरीके से, कि कोई यंगस्टर है जो इस एज में अध्यात्म को इतना फैला रहा है, इतना लोगों में लेके आ रहा है जी। दूसरा तरीका है कि जो बेजुबान है उनकी आप जुबान बन रहे हो, उनके जो दुख हैं या उनका जो पेन है उसको आप कहीं ना कहीं ऐसे लेवल से देख रहे हो। खाना देना इस बहुत छोटी बात है, उनका जो पेन है जो कंटिन्यू चलता है उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा है जो आज तक शायद बोला भी हो किसी ने, कि आप एक ऐसी मुस्कुराहट देते हो जो पुराने लोग थे वो ऋषि मुनि कहते थे कि घर से निकलो जी तो कुछ नहीं है तो मुस्कुराहट लेके निकलो। सही बात। बहुत लोगों का अच्छा मन हो जाता है सब चीजें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई आपके, या कि पुरानी वो थी या फिर आपसे शुरू हुई? नहीं, मेरे जीवन में तो अध्यात्म पहले से ही था, परिवार में ही था, और जिस जगह जन्म हुआ उस गांव में था, वहाँ के लोगों में था। तो मतलब कुछ नई चीज़ ऐसी नहीं थी कि भाई जैसे किसी अजीब सी जगह पर मुझे कुछ नई चीज़ शुरू करनी पड़ी। नहीं, सब चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी थी। मेरे दादा दादी जी वो भक्त थे, माता पिता जी वो भक्ति करते थे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कृपा से मिलती हैं, ये ब्लेसिंग ही होती है कि आपको एक ऐसा घर मिल जाना, ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाना जहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पृष्ठभूमि मिल जाती है, पृष्ठभूमि मिल जाती है, आपको एक बेस मिल जाता है। तो वो बेस ऑलरेडी था, बस उसमें थोड़ी सी कहते हैं ना कि पॉलिश होना ज़रूरी होता है। तो वो धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे लोग मिलते चले गए, संतों का सानिध्य मिलता चला गया, परिवार ने भी इस ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें निखरती चली गई, समझ आती चली गई। और मैंने अक्सर कहा है कि जब कथा शुरुआत भी हुई थी तब भी इतना नहीं पता था कि ये सचमुच क्या है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो एक उम्र के आने के बाद ही आपको समझ आती है, मैच्योरिटी धीमे। हाँ, मैच्योरिटी इस लेवल तक तो थी कि ये जो काम भगवान ने दिया है ये कोई आसान नहीं है, मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर भगवान ने दिया है तो मुझको इसको पूरी ईमानदारी से निभाना है। फिर उसकी सीरियसनेस धीरे धीरे समझ आती गई, जैसे जैसे आप पढ़ते चले गए, आप लोगों का संग आपको मिलता चला गया। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन दैट केस आई एम लकी कि मुझे सब पहले से प्लेटफॉर्म एक तैयार मिला और भक्ति का माहौल घर परिवार में मिला। ऐसा कहा भी जाता है कि कुछ पुराने जन्मों से ऐसा होता है कि वो भक्ति जहाँ खत्म हुई वहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो ऐसा आपने कभी फील किया कि कुछ अलग है मेरे अंदर, या ऐसा कुछ कभी लगा? नहीं, कुछ अलग तो नहीं कह सकती, पर हाँ ये चीज़ बार बार फील होती है कि अगर ये कनेक्शन कहीं मुझे भगवान से जोड़ रहा है या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो ये कोई अपने करने से नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली दुनिया में हर आदमी जानता है कि भाई भगवान है और भगवान को भजन करना चाहिए, जीवन में भक्ति जरूरी है, डिवोशन जरूरी है, बट कनेक्ट नहीं हो पाते। तो वो कनेक्शन आपको ऑलरेडी अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भगवान से कनेक्शन है। और मैं इस बात को कथाओं में भी बहुत बोलती हूँ कि देखिए, इस दुनिया में एक ही कनेक्शन ऐसा है जो आपका कई जन्मों का है। सही बात। बाकी सब रिश्ते इस जन्म में आते हैं, बनते हैं और इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जन्म में नेक्स्ट फैमिली, नया परिवार, नया नाम, नया पहचान, नया आधार कार्ड, सब चेंज हो जाएगा। बट एक रिश्ता नहीं चेंज होगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तो वो कनेक्शन मुझे हमेशा फील होता है कि असल में मेरा अपना कोई संसार में पहले स्टेप पर है तो वो भगवान है। अच्छा। तो वो कनेक्शन
मुझे ताकत देता है, एनर्जी देता है, और वही इस यात्रा को मुझे लगता है कि पुश करता है, आगे बढ़ाता है। कैसे फील होता है, मतलब व्हाट डू यू फील, अगर मैं बता सकूं, हालांकि फीलिंग को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, हाँ, मतलब कैसे आपको लगता है कि कोई है हमेशा पास, एक कनेक्शन है? नहीं, मुझे पता है। पहली बात तो देखिए, जैसे आप अगर डिवोशनल थोड़े होते हैं तो आप कुछ समय पर मोस्टली तो ट्राई ये करते हैं कि हर समय पर आपकी जीभ से भगवान का नाम निकले। ओके। बट ऐसा नहीं, अगर हर सेकंड नहीं हो सकता, बट कुछ टाइम तो ऐसा हो जब आप मन में बोलते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, जिसको जो मंत्र मिला है। तो वो जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि वो जुबान पे नहीं है, मतलब वो कोई नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण आपकी जुबान पर है, साक्षात कृष्ण आपके संग है। इवन जब आप रात को सोते हैं, मुझे लगता है इस दुनिया में हमारे सबसे नजदीक कोई है तो भगवान है। That's true. वो क्यों? क्योंकि बाकी सारे रिश्ते एक टाइम के बाद थोड़े दूर हो जाते हैं। इवन आपका पार्टनर भी हो, रात को सोएंगे तो एक कॉन्शियस माइंड, मतलब वो अलग है और आपकी बुद्धि अलग है, बट जो सांस चल रही है, जो ऑक्सीजन चल रही है, वो हमेशा आपके साथ है। और इसको कहते हैं सूक्ष्म चित्त, मतलब एक अंदर एक हमारा एक माइंड होता है, वो जो है वो भगवान है, वो आत्मा जो है वो भगवान है, मतलब वो हमेशा हमारे साथ है। एक अकेले में भी है, लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ वो बैठा अंदर मुस्कुरा रहा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, मैं ऑलवेज तेरे ऊपर नजर रखा हुआ हूँ। तो ये चीजें, जैसे आपने कहा ना, ये फीलिंग है, ये कोई थ्योरी से कोई नहीं बता सकता। फीलिंग्स जो है वो एक्सपीरियंस का विषय होता है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और ये होगा भक्ति से, इसका कोई ऐसे चमत्कार नहीं है जादू वाला कि भाई कोई जादू की पुड़िया दे और आपको ये फीलिंग आ जाएगी, नहीं। इसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी। जब आप डेली बेसिस पे आप चैंटिंग करते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको उनका संग फील होने लग जाता है। ध्यान मार्ग और जो भक्ति मार्ग है, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब आज की जो जनरेशन है उसमें कौन सा मार्ग यूथ के लिए अच्छा है, और जो थोड़ा सा लगे कि आप कर रहे हो? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, भक्ति मार्ग में जाते हैं, फीलिंग होती नहीं है, एंड फिर वो रियलाइज करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं चल रहे हैं। तो क्या ध्यान मार्ग पे जाना चाहिए या फिर भक्ति मार्ग ही उनका रास्ता है? इफ यू आर आस्किंग मी, तो मेरे ओपिनियन में तो फॉर श्योर भक्ति मार्ग है। वो इसलिए क्योंकि ध्यान मार्ग जो है, इसमें बहुत आज के टाइम को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से, और जैसे आपने यूथ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि ध्यान करने जैसे बैठो तो मन भागेगा, इधर उधर जाएगा, और वो जाएगा इसलिए क्योंकि ऑलवेज हम जब भी रहते हैं ना 24/7 हमारे हाथ में फोन रहता है, बिल्कुल हमारे सामने कंप्यूटर होता है, टैबलेट्स होती है। तो हम जब उसको लेके बैठे होते हैं, उसको जब हम देख रहे हैं, तो ऐसे माइंड को जो 24 घंटे बाहर की दुनिया में जी रहा है, उसको आप ध्यान के लिए बोलो तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। उसके लिए भक्ति मार्ग आसान है। भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं बताता है। जैसे कि आपको ये भक्ति मार्ग ये भी नहीं कहता कि आपका मन एकदम एकाग्र होना चाहिए। भक्ति मार्ग कह रहा है कि भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु। मतलब रामायण में लिखा है कि भाव से लो भगवान का नाम, कुभाव से लो, मन नहीं है तो भी लो, आलस है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय भी लो, वो आपको फल देगा ही देगा। ये भक्ति मार्ग का सबसे इजीएस्ट तरीका है भगवान को पाने का, और वो बहुत आसान भी है। और इस मार्ग में क्या है, बहुत रस है। जैसे ध्यान मार्ग क्या है, सूखा सूखा सा, जो मुझे फील होता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिसको जहाँ अच्छा लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से। ध्यान मार्ग में कोई आपको कहेगा आंख बंद करो या एक केंद्र बिंदु का ध्यान करो, ये अब कब तक कोई करे क्या उसको, क्योंकि मन है। देखिए हमारा जो माइंड है, इसके एक हैबिट है, इसको एक कुछ चाहिए कुछ देखने के लिए, सोचने के लिए। तो अब क्या देंगे आप उसको देखने सोचने की? सबसे अच्छा आप उनको भगवान की लीलाएं दीजिए कि भगवान क्या करते थे, भगवान कैसे रहते हैं। जैसे हम दादी नानियाँ कहानियाँ सुनाती, हम भागवत में सुनाते हैं कृष्ण ने माखन चोरी की, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने मन को वहाँ जोड़ने के। तो वहाँ
यूथ के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा कृष्ण एक व्यक्तित्व भी ऐसा है जो थोड़े अट्रैक्टिव है, करते हैं, जो यूथ बहुत है जल्दी ऑलमोस्ट वैसे ही है, हाँ, आकर्षित करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है भक्ति मार्ग सबसे आसान है और सबसे ऊंचा तरीका है। कलयुग में, ये जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें सबसे आसान तरीका भगवान को पाने का यही है, नाम जपो, उनको याद करते रहो, अपना काम करते रहो, दोनों काम को बैलेंस में चला। जो आध्यात्मिक रास्ता है, जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया है, उसमें और आत्मज्ञान में क्या आपको लगता है? जैसे कई लोग जागे अपने हिस्ट्री में, बुद्धा हुए और बहुत सारे लोग हैं जी। तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा जाना है कि शरीर से जो ऊपर है। जो आध्यात्मिक रास्ते हैं जिसमें हम शास्त्र पढ़ते हैं और भी कोई चीज़ करते हैं, इनमें आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है दोनों? देखिए, आत्मज्ञान इसमें भी होता है, आत्मबोध इसमें भी है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति मार्ग पर जाते हैं, तो इसमें भी आत्मबोध होता है। दोनों में अंतर थोड़ा ये हो जाता है कि अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो आप ये कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूँ, यानी अंत में जाके मुझे भगवान में मिल जाना है और मैं भगवान ही बन जाऊंगा। ये आत्मबोध ज्ञान मार्ग देता है। भक्ति मार्ग क्या कहता है, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का दास बनूंगा जब भी बनूंगा। मतलब इस दुनिया से जिसको मुक्ति कह लो आप, सेल्वेशन जो होता है, मोक्ष कह लो, इस जो शास्त्रीय मार्ग का जो मोक्ष है वो ये जानना है कि मैं भगवान का अंशी हूँ, पार्ट ऑफ गॉड हूँ। मतलब गॉड नहीं बन सकता, मैं कभी भगवान ब्रह्मोस्मि नहीं हो सकता, मैं भगवान का दास बन सकता हूँ। तो शास्त्र भी आपको अवेयर करते हैं। आत्मबोध में भी अवेयरनेस है और यहाँ भी अवेयरनेस है, बट इस अवेयरनेस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ आपको अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना पड़ता है। एज अ सर्वेंट कह लीजिए, दास कह लीजिए, वो आपके मालिक हैं इस रूप में कह लीजिए। और हर जीवन का जो आपका कर्म है, जो भी आप कर रहे हैं, उसको आपको भगवान से जोड़ना पड़ता है। लाइक आप मैं कथा कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इस कथा के थ्रू मुझे लोगों को भगवान से जोड़ना है तो ये मेरा कर्म, लेकिन ये कर्म मैंने भगवान से जोड़ दिया तो ये मेरी भक्ति बन गई कि सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। और ये कोई भी कर सकता है, नॉट जस्ट कथावाचक, कोई आदमी नौकरी भी कर रहा है वो भी कर सकता है। तो ये जो अवेयरनेस ये शास्त्र देते हैं, ये भक्ति मार्ग देता है दोनों में यही कि जागृति, जागना तो पड़ेगा ही, शरीर से ऊपर उठना तो पड़ेगा ही अपने आप को। अब आप ये कह लो कि भाई मैं शरीर से ऊपर उठ गया, अब मैं एकदम अकेला हूँ, या फिर ये कह लो कि भाई मैं शरीर से ऊपर उठ गया तो मैं अब भगवान का दास बन गया, उनसे कनेक्टेड हूँ। और ये थोड़ा आसान भी है क्योंकि जब आपको पता रहता है आपका कोई मालिक है, सही, एक सहारा रहता है, एक भरोसा रहता है, आपको हमेशा पता रहता है वो है संभालने के लिए बैठा है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग सिखाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब भी हम अपने कर्मों को ऊपर वाले को समर्पित कर देते हैं तो वो जो अहंकार है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा किया हुआ है, वो कम हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से किसी भी मार्ग पे अहंकार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। वही इंसान को समझना होगा, देने वाला वही है तो छीनने वाला भी वही है। अगर दे सकता है तो ले भी सकता है। यही अभिमान। भक्ति मार्ग क्या होता है ना, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। क्या बात है। ये जो प्रेम की या भक्ति की जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, इसमें दो नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, मिलना है एक ही आ सकता है। अब उसमें क्या होता है, जब भक्ति मार्ग होता है तो उसमें मैं मिट जाता है, बचता है बस वो भगवान बचते हैं, प्रियतम बचता है।